बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे वही पॉलिटिकल स्टोरीज हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गहमा गहमी है और इतनी ज़्यादा गहमा गहमी है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। PDM की जमातें जो हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं, सर जोड़ा हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि मास्टर प्लेयर समझे जाते हैं PDM के और पॉलिटिक्स के, वो इस्लामाबाद में ढेर डाले हुए हैं और उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। प्लस ये कि PDM और जरदारी साहब, सैयद यूसुफ गिलानी साहब, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो, मरियम सफदर साहिबा भी आ रही हैं। ये सब के सब इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बरसरे प्रकार हैं, सरगर्म हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद में है, बल्कि इस्लामाबाद की हदूद से आगे भी कोशिश कर रहे हैं। रावलपिंडी में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी ज़रा जाके देखा जाए सूरत हाल कैसी है। और एक दूसरे पे शक व शुबा भी किया जा रहा है। और PDM के अंदर लोग जो हैं वो भी एक दूसरे पे नज़र रखे हुए हैं। ये सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद भी नहीं है, बल्कि PDM के अंदर भी कि कौन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जरदारी साहब मरियम सफदर साहिबा के ख्याल में कि यही हमारा सबका सौदा न कर दें। और जरदारी साहब ने कहा है कि भाई PMLN पे भी नज़र रखनी है, शरीफ में भी काबिल एतबार नहीं है, उनको भी ज़रा गौर से देखते रहना। मुलाकातों का सिलसिला ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब के अपने मसाइल और अख्तर मेगल साहब के साथ बातचीत दोनों की चल रही है, दोनों की, हुक्मरान इत्तेहाद की भी और PDM की भी। और जो अच्छी डील, हर कोई इस वक्त अच्छी डील के चक्कर में है। अच्छी डील कहाँ से मिलेगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मफादात कहाँ से, इस बात पे चल रहा है। दूसरी जानिब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है और जो बड़े बड़े बयाने होने थे, यानी कि जो वोटों की खरीदो फरोख्त होनी थी, वो रुक गई है और अब डाउट में है। डाउट इसलिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हो गया तो फिर कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। MPs MNAs जिन्होंने वोट डालना है वो पकड़े जाएंगे। अब उनको भी इस बात का फिक्र लाहक है कि अगर हम पकड़े गए तो 2 करोड़ 3 करोड़ कैरियर तबाह। 2-3 करोड़ से क्या बनता है आजकल, 4 करोड़ से क्या बनता है, तो कैरियर तबाह हो जाएगा, पोलिटिकल कैरियर। क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है कि बदउनवानी को रोकना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। दुबई से फ़ोन आ रहे हैं कि बताएं डाउन पेमेंट करनी है या नहीं करनी, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। यही कहा जा रहा है इंतज़ार करें। फिर एक और तरीका सोचा जा रहा है कि अच्छा, या अगर ये वोट हमारे हक में नहीं आ सकता तो ख़राब कर दें या गैर हाज़िर हो जाएं। गैर हाज़िर होते हैं तब भी मारे जाते हैं, पता चल जाएगा कि गैर हाज़िर हैं। जैसे कि सिंध से इतला आई कि PDM के 3 अरकान अगवा हो गए हैं, PTI ने कहा। तो PTI के 3 अरकान अगवा हो गए हैं। तो उसके बाद उनमें से 2 रुकन ज़ाहिर हो गए कि हम अगवा नहीं हुए, हम तो नाराज़ हैं और हम हो सकता है वोट न डालें। ये भी एक मसला है क्योंकि अब कोई रडार में आने से बच नहीं सकता। उसकी वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बात की है कि सिक्रेसी, रियासत के लिए कोई सिक्रेसी नहीं है। रियासत के सामने एक एक चीज़ ओपन होगी और ये जो वोट सीक्रेट वोट वाला है वो है सिर्फ पोलिंग तक, डब्बे में चला गया वोट सीक्रेट। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और बाकी कुछ और अगर इतराज़ आता है तो भी ये देखना होगा कि ये वोट किसका था। तो ये आसान काम है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बैलेट पेपर, निशान वाला बैलेट पेपर, यानी काबिल शनाख्त बैलेट पेपर, कोई मुश्किल काम नहीं। खैर, इसके बाद सिचुएशन तब्दील होने के बाद अब वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके इत्तेहादियों ने विकटें उड़ाना शुरू कर दी। और विकटें ऐसे उड़ाना शुरू की क्योंकि इधर आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम सफदर साहब, हमजा शहबाज, सबके सब मैदान में उतरे हुए हैं। महमूद खान अटक गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सारा दिन गुजारा पार्लियामेंट हाउस में और आज का दिन भी वो पार्लियामेंट हाउस में गुजारेंगे और अरकान से मुलाकातें करेंगे। फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, रात गए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि MQ नाराज़ हो गई, फिर कहा गया कि GDA नाराज़ हो गया, फिर कहा गया कि मुस्लिम लीग फंक्शनल ने भी तेवर बदल लिए हैं। तो हफीज़ शेख साहब मैदान में निकले, वज़ीर आज़म इमरान खान और बाकियों की सपोर्ट उनको हासिल। वो गए, रात गए, इजलास हुआ हुक्मरान इत्तेहाद जिसमें GDA, MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दीगर, और हफीज़ शेख साहब गए मिनिस्टर्स एनक्लेव में, सबसे मुलाकातें की, सबका इकट्ठा इजलास, और फिर सब ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसमें हफीज़ शेख साहब, फहमीदा मिर्ज़ा और तारिक बशीर चीमा और अमीनुल हक MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, सब के सब इत्तेहादी जो हैं वो एक स्टेज पे नजर आए और एक ऐसा मैसेज गया कि अब लगता यही है कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं और उनकी टीम, और जो ये कहा जा रहा था कि वो भी हमारे साथ हैं, अब वो तासुर भी ज़ाहिर हो रहा है। वो तासुर इसलिए ज़ाहिर हो रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद आ चुका है मैदान में। अब क्योंकि मुकाबला किसका है, मुकाबला जो शह देनी है, मात होनी है, वो होनी है कौमी असम्बली में। और
जरदारी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, डिटेल तो बताऊंगा 3 तारीख के बाद। और जरदारी साहब अलबत्ता ज़बरदस्त खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं पॉलिटिकली और बेहतरीन, और किसी को कानो कान खबर नहीं है कि वो कितना अच्छा खेल खेल रहे हैं। वो 3 तारीख के बाद होगा। फिर एक और बात भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर जोड़ कर बैठ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर जोड़ कैसे बैठा कि रात गए तक वो यही सोचा रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब सबमिट किया था, उसमें पैराग्राफ 16 है, उसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे और उसके मुताबिक सेनेट का इलेक्शन करवाएंगे। अब ये चीज़ अंडरटेकिंग दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने। इसलिए हुक्मरान जमात, हुक्मरान इत्तेहाद, वुज़रा सबसे पहले इलेक्शन कमीशन गए और उनको बताया कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है और उसमें बड़ा क्लियर है कि ये इलेक्शन जो है वो साफ, शफाफ, मुनसिफाना, गैरजानिबदाराना और करप्शन फ्री होने चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होना चाहिए ताकि जो वोट है वो फ़रोख्त ना हो, तकद्दुस बरकरार रहे। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PMLN का जो नारा था वो उसी को कह रहे हैं कि भाई वोट का तकद्दुस रखना है और वोट के तकद्दुस को पामाल नहीं करना। लेकिन अब मुस्लिम लीग परेशान है, मरीम सफदर साहिबा परेशान है और उन्होंने काफ़ी देर के बाद ट्वीट किया जब उनको पता चल गया कि फैसला क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्मरान जमात फवाद चौधरी साहब गए, शौकत महमूद साहब और दीगर गुजरा, बाबर रहमान, ये सब होके आए मुशीर वज़ीर आज़म के। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज़ पहुँच गई। मुस्लिम लीग नवाज़ ने कहा कि बैलेट पेपर काबिल शनाख्त नहीं होना चाहिए। अब इंतज़ार किया जा रहा है और रात गए तक क्या फ़ैसला हुआ कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी की मदद ना ली, विफाकी और सूबाई इदारों से मदद ना मांगी, क्योंकि इंटेलिजेंस इदारे, FIA, नादरा सब के सब उनके ताबे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, तो वो मदद देने के लिए तैयार है। इसीलिए मुस्लिम लीग नवाज़ वाले पहुँचे कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत ये सोच रही है कि अगर कोई गड़बड़ होने की कोशिश हुई तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार भी है कि वो ज़रूरी इंतजाम करने के लिए सेनेट इलेक्शन को साफ, शफाफ, मुनसिफाना, करप्शन फ्री बनाने के लिए ज़रूरी हुआ उसके पास इख्तियार है कि वो शेड्यूल को भी आगे कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ इलेक्शन का इनकाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ महज इलेक्शन नो, A to Z सारे का सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए, जस्टली होना चाहिए, फेयरली होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से बांधा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर जोड़ के बैठा है कि इस पर इम्प्लीमेंट करना है। लिहाजा मैच बराबर का है। और साथ साथ ये भी बता दूँ कि आज लास्ट नाइट जो हुआ, रात गए एक्टिविटी हुई हुक्मरान इत्तेहाद की, उसके बाद गिलानी साहब का मामला तो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी खिसका हुआ था लेकिन अब ज़्यादा खिसकता हुआ, क्योंकि अब सारे आ गए हैं ओपन, फ्रंट फुट पे आ गए हैं। अब जाहिर करना पड़ेगा, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। नंबर 1। नंबर 2 कि हुकूमत जो है वो भी नज़र रखे हुए है और अब ज़रूरी नहीं है। फिर ये है कि दूसरी जानिब आप देख लें कि अपोजिशन की तरफ, अपोजिशन ने अब आज जो है वो एक बड़ा खाना करना है और उसमें पता चलेगा नंबर शो कैसे होते हैं। एक और स्ट्रेटजी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने कि अगर इलेक्शन उसको नज़र होता हुआ आया कि नहीं, तो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट जाए और कहे कि जनाब ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा, बल्कि पहले से जो शेड्यूल दिया, जो पहले से तरीकाकार तय किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो इलेक्शन करवा रहे हैं, तो इससे गड़बड़ है। तो लिहाजा ये ख़तरा भी अब रहेगा और इस फैसला आया है ओपन बैलेट के ख़िलाफ़, लेकिन ओपन बैलेट के हक़ में। सीक्रेसी ख़त्म तो मसला हल। फिर एक और बात भी है, अभी भी टाइम है और बलूचिस्तान में चल रहा है मामला और PDM को 6 सीटें ऑफर कर दी हैं अपोजिशन को, गवर्नमेंट ने, हुक्मरान इत्तेहाद ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर ने। और इसी तरीके से KPK में भी बातचीत चल रही है कि जनाब एडजस्टमेंट करते हैं, जो जिसका हक़ है वो मिले, और सिंध में भी चल रहा है। तो अगले 24 घंटे मज़ीद इम्पॉर्टेंट मैच जारी है और आखिरी ओवर, आखिरी बॉलें, और वो जैसे T20 में होता है कि उसमें बस पूरा करना होता है, या चौके छक्के मारने होते हैं, या फिर तो चौके छक्के वाला खेल हो रहा है आखिरी ओवर का, या फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ हॉकी वाला टेडी में हो रहा है। तो देखते हैं कौन किसको मात देता है। एक तरफ अपोजिशन PDM और घाव किस्म के सियासतदान, लेकिन दूसरी तरफ भी अब 0 मीटर नहीं है, वो भी समझ गए हैं। तो अगली बात यह है कि हर MPA, हर MNA पर नज़र है, न सिर्फ अपोजिशन ने
हुकूमत ने अपने, जबकि हुकूमत के पास तो इदारे हैं, उन्होंने तो सब पे नज़र रखी हुई है, कौन किसके साथ रब्ता कर रहा है, किसके साथ फ़ोन पे बात कर रहा है, और जदीद तरीन जासूसी के आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि हुकूमत बहरहाल हुकूमत है। कमज़ोर तरीन हुकूमत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद आना था, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी थी। तो ये जो प्लानिंग की गई है, मुझे नहीं लगता अब वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत फास्ट विकेट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और बॉलिंग में भी चौके छक्के, बॉलिंग में बाउंसर और बैटिंग में शॉट्स मार रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है जनाब, लेकिन स्टेज सजा हुआ है सियासत का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।